प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी जब कोई सामग्री अपनी आकृति को स्थायी रूप से बदल देती है, एक बेहद दिलचस्प विषय है। यह प्रक्रिया तब होती है जब एक सामग्री पर इतना तनाव लगाया जाता है कि वह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौट सकती। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के पीछे का मुख्य तंत्र क्या है। यह मुख्यतः क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है। जब हम किसी धातु पर तनाव लगाते हैं तो उसके क्रिस्टल ग्रेन के भीतर डिसलोकेशंस यानी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। ये डिसलोकेशंस तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ती हैं, जिससे सामग्री की आकृति में स्थायी परिवर्तन होता है। अब इस प्रक्रिया में तापमान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उच्च तापमान पर सामग्री की अणुगतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अधिक आसानी से होता है। उदाहरण के लिए, जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वह अधिक लचीला हो जाता है और उसे आकार देना आसान होता है। इसके अलावा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की प्रक्रिया में समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि तनाव को धीरे धीरे लागू किया जाए तो सामग्री अधिक आसानी से डिफॉर्म होती है, जबकि अचानक तनाव लगाने पर सामग्री टूट सकती है। यह गुण हमें विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में मदद करता है, जैसे कि मोल्डिंग और फोर्जिंग में। अब चलिए बात करते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का उपयोग कैसे किया जाता है। इंजीनियरिंग में हम इसे विभिन्न धातुओं को आकार देने के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, कार के हिस्सों को बनाने में हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं ताकि हम उन्हें सही आकार और ताकत दे सकें। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह सामग्री की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी धातु को डिफॉर्म करते हैं तो उसकी ताकत और कठोरता बढ़ जाती है। इसे हम वर्क हार्डनिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब सामग्री के भीतर के अणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे उनकी बंधन शक्ति बढ़ जाती है। अंत में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन न केवल एक भौतिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण हों या निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हर जगह है। इसे समझना हमें न केवल विज्ञान में बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी विकास में भी मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी धातु के हिस्से को देखें तो याद रखें कि उसके पीछे एक जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है जो उसे उस रूप में लाने में मदद करती है जैसा कि हम चाहते हैं।